हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है वृषभ यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए। सन मून राइजिंग सभी के बेसिस पे है, आप जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। और अभी मैं देखने जा रही हूँ कि 4th से लेकर 15th अगस्त तक आप लोगों की लव लाइफ और करियर लाइफ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट 12 डेज आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। टॉरस राशि ओवरऑल एनर्जीज उनकी बताएं लव एंड करियर में नेक्स्ट 12 डेज 4th to 15th अगस्त 4th to 15th अगस्त 4th to 15th अगस्त फॉर टॉरस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। करियर में बताएं 3rd to 15th अगस्त और 4th to 15th अगस्त 4th to 15th अगस्त करियर में टॉरस राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं लव में इनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी इनकी पार्टनर को लेकर 4th to 15th अगस्त। टॉरस राशि वालों की फीलिंग्स उनके पार्टनर को लेकर 4th to 15th अगस्त। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स 4th to 15th अगस्त क्या रहेंगी इनके लिए, टॉरस राशि वालों के लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल आउटकम क्या होगा इन दोनों की रिलेशनशिप का मुझे बताएं। 4th to 15th अगस्त टॉरस राशि वालों की लव लाइफ में उनके पार्टनर के साथ ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी ओवरऑल अगर लाइफ की मैं बात करूं टॉरस राशि वालों, आप लोगों की लाइफ में एक्शंस काफी देखने को मिलेंगे इस पूरे जो 12 डेज है उसमें। मुझे कहीं ना कहीं आप काफी एक्टिव नजर आ रहे हो, काम पे बहुत आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काम को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार करेंगे। प्रैक्टिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग दोनों दिखाई देगी। किसी से नाराज भी होते हुए नजर आएंगे, किसी से नाराजगी भी रहेगी, कहीं ना कहीं किसी के प्रति कोल्ड बिहेवियर है या किसी को ब्लॉक करेंगे, ऐसी एनर्जी भी बन रही है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड मेहमान भी एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई पुराना मित्र आपसे मिलने आ सकता है या बातचीत हो सकती है पुराने मित्र से, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। आपकी लाइफ में आप ट्रैवल करेंगे इस टाइम पे और कोई ना कोई कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सके, कुछ बदलाव आ सके। आप किसी तरीके की परिवर्तन से गुजरते नजर आ रहे हैं, कोई बहुत स्ट्रांग चेंज जो आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। सेल्फ ग्रोथ के लिए आप अपने अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस को साइड रखते हुए, दिल को अपने अंदर की जो बोलते हैं ना, जो आपको इमोशनल कर रही हैं या कमजोर कर रहे हैं, उन एनर्जीज को साइड रख के आप जो है काफी स्ट्रांगली सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर, अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करते हुए प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। अगर आप सिंगल है तो आप डेटिंग वेटिंग ट्राई करेंगे, किसी को डेट करेंगे, कहीं सोशल साइट पे किसी से चैट करते हुए नजर आएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स, या एज आई सेड आप में रोमांटिक एनर्जी डेवलप्ड हो रही है, किसी के प्रति डेटिंग एनर्जी क्रिएट होगी, आप किसी की तरफ आकर्षित भी हो सकते हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, अट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आप प्यार चाहते हैं और उस प्यार के लिए आप खुद को बदल रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं। एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का स्ट्रगल था तो वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है स्ट्रगल को पीछे छोड़ एक नई शुरुआत, एक नया, एक बोलते हैं ना, दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। और ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोगों की मैरिज में कोई प्रॉब्लम आई थी, शादी वगैरह की नहीं हो रही थी, तो वहां बात पक्की हो सकती है। शादी को लेकर मुझे दिक्कत ऐसे दिखाई दे रही है, बात कहीं पक्की हो सकती है या कोई फाइनली किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। या डेफिनेटली मुझे आपकी फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत हैप्पीनेस एंजॉय करेंगे, पर कहीं ना कहीं कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। कोई पुरानी बात भी है जो आपको बॉदर करेगी, किसी तरीके की सच्चाई है जो आपको परेशान करेगी, किसी तरीके की
इनसिक्योरिटीज है जो आप अपने अंदर फील करेंगे, जिसके वजह से आप बॉदर्ड भी नजर आएंगे, थोड़ा सा परेशान नजर आएंगे। किसी चीज को लेकर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहां पर आप दोबारा अपने रिश्तों को मौका दे रहे हैं, दोबारा रिलेशनशिप्स को मौका दे रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, और अगर सिंगल है तो डेटिंग वीटिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई पुरानी पास्ट की फेलियर्स या कोई पास्ट की ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड भी या मतलब बोलते हैं ना एग्जॉस्टेड भी रहेंगे। यूनिवर्स मुझे ऑब्स्टेकल में दिखा रहा है कि आप जो है जो डिसीजंस आपके होने चाहिए प्रैक्टिकल, वो डिसीजन नहीं ले रहे हो, प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं है आपके डिसीजन वाइज नहीं है, आपके डिसीजन आपको फ्यूचर में ग्रो नहीं कर सकते। लाइक जो डिसीजंस आप ले रहे हो उस डिसीजन से आपको कल प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली यू नीड टू स्टार्ट फ्रेश। आपको अपनी लाइफ में अपने गोल्स पे, अपने काम पे, अपने करियर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बट आपका फोकस मेन रिलेशनशिप्स पे ज्यादा है इस समय। लोगों को पैम्पर करने में ज्यादा है, लोगों को इम्प्रेस करने में, पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी बेसिकली आप ज्यादा दिखाई दे रहे हो इस वक्त। लोगों को एकदम लगे हुए हो खुश करने में, इसको उसको सबको, भाई इसको भी देखूं उसको भी देखूं परिवार को देखूं, वो मोस्टली मुझे ज्यादा दिख रहा है। आप चाहते हो कि जैसे अभी शादी के लिए, जैसे मैं सिंगल के लिए बोल रही हूँ, तो सिंगल्स का भी ये हाल है कि सिंगल्स जो है शादी के लिए इतना वो हो रहे हैं कि आपको आप सामने वालों को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं कि वो आपको बस हाँ बोल दे। आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और उनकी हर बातों को मान जा रहे हैं। आप देख भी रहे हैं सामने वाले अगर कोई चीज गलत कर रहे हैं तो आप उनको डिफेंड नहीं कर रहे हैं या लड़ नहीं रहे हैं, या मतलब लड़ना मतलब इन द सेंस अपनी बात ही नहीं रख रहे हैं, क्लियर टॉक नहीं कर रहे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। आपके मन में जो है वो बाहर नहीं है, ये ऑब्स्टेकल में दिख रहा है। आपके जो मन में है वो बाहर नहीं है, आप बाहर नहीं दिखा रहे, लोगों को इम्प्रेस करने और खुश करने में लगे हो, खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हो, विच इज नॉट राइट, जिसके लिए बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप सबको खुश करने में लगे हो, जिसकी वजह से ना आप अंदर से हैप्पी नहीं हो, खुद अंदर से खुश नहीं हो, ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम जरूर है नेक्स्ट 12 डेज में। ऐसा नहीं है कि आप हैप्पी नहीं है, आप हैप्पी हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं आपके अंदर एग्जॉशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, जो आपको बॉदर कर रही है। और ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है, आपके अंदर का फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है, जिसकी वजह से भी आप सबको ऐसे दिखा रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं है फैमिली में, कोई मतलब फैमिली में ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी फाइनेंशियली, कोई टेंशन नहीं, पर आप किसी तरीके की स्ट्रेस से गुजर रहे हो और ये आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो किसी को भी। इस टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइक कोई ना फोन्स की एनर्जी को 1 मिनट क्लैरिफाई करूं, आप मैनिपुलेटिव बहुत रहेंगे इस टाइम फ्रेम में, किसी तरीके के माइंड गेम्स भी खेलते हुए नजर आएंगे। ये बेसिकली आप अपने रिश्तों में करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, डुअल पर्सनालिटी। आप जो हैं वो आप दिखेंगे नहीं, जैसे कि मैंने अगेन कहा ना, आपकी पर्सनालिटी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपकी मेन दिक्कत ये है कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप फेस नहीं कर रहे हो, सच को नहीं देखना चाहते, और आप खुद को वो दिखा रहे हो जो आप नहीं हो। आप लोगों को इम्प्रेस करने में लगे हो, विच इज राइट नॉट राइट। आपको तकलीफ होगी बाद में इससे। आप अपना ट्रू सेल्फ बाहर रखें, अपने सच को सामने रखें। करियर में अगर मैं कहूँ तो करियर में आप इमोशनल ज्यादा हैं, आप इमोशंस पे ही फोकस कर रहे हैं। अगेन इमोशनल ही आप ज्यादा सोच रहे हो, दिल से ज्यादा सोच रहे हो, दिमाग से नहीं सोच रहे हो। आप कोई भी फैसला ना ऐसा नहीं सोच रहे हो कि दिमाग से हो, एक होता है ना डिसीजन मेकिंग, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इमोशंस के बेस पर है आपकी डिसीजंस जो है आप इमोशन के बेसिस पे ले रहे हैं कि यार ये सामने वाले को ये बात बुरी लगेगी तो मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। अब ये नहीं सोच रहे कि अरे सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, लेकिन आपका फायदा तो है, आपका बेनिफिट हो रहा है, बुरे के चक्कर में आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसी दिक्कत दिखाई दे रही है जिसमें करियर में आप इमोशनल फैसले ले रहे हैं, या किसी को पैसे दे रहे हैं तो इमोशनल होकर दे रहे हैं, सोच नहीं रहे कि इस इंसान से भाई ये इंसान मेरा फायदा उठाकर निकल गया तो या निकल गई तो। आप कुछ भी अलग लॉजिक नहीं लगा रहे, लोगों की बातों में आ रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, तो यू डोंट डू दैट, प्रैक्टिकल रहो। लव लाइफ पे अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ में आप बिट्रेड फील कर रहे हो, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ धोखा हुआ है, कुछ झूठ हुआ है, कोई मैनिपुलेशन हुई है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, बट आप प्रिटेंड कर रहे हो कि सब ठीक है। आप प्रिटेंड कर रहे हो पर आप अंदर से टूट गए हो, अंदर से आप बहुत बैडली पेन में हो। एक तरीके की आपकी लाइफ की आपने नई शुरुआत तो करी है, लेकिन आप नॉर्मल फील नहीं कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में जो पास्ट में आपके पार्टनर के वजह से हुआ है, या जो आपने खोया है, या आप अपने आप को खोया है, या एक ट्रस्ट कहीं ना कहीं खोया है, वो चीजें लेट गो कर पाना अभी तक आपके लिए, आप हील्ड नहीं हो, आप बेसिकली अंदर से पेन में हो। आपके ही मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की है जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो, आप डैमेज्ड हो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके सामने आपको इंप्रेस करने में लगे हुए हैं, आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा स्टेबल करना चाहते हैं, या आपको खोने से डरते हुए नजर आ रहे हैं,
ये कहीं ना कहीं आपको लेकर ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं आप इनके हाथ से चले ना चाहें, कहीं आपको खो ना बैठे, या आपको लेकर लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको लेकर दुखी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों इनके जीवन में नहीं हो, क्यों वापस नहीं, मतलब सब चीजें नॉर्मल क्यों नहीं हो रही, पहले जैसे क्यों नहीं हो रही। ये आपके प्रति बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये लवेबल है, बहुत ज्यादा आपके प्रति प्यार महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वापस एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, चाहते हैं दोबारा आप उन्हें मौका दें, दोबारा एक इस रिलेशनशिप की दोबारा एक नई शुरुआत हो। अकेलापन है, एंजाइटी है, एग्जॉशन है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको, आपके पुराने अवतार को ज्यादा मिस कर रहे हैं। जब आप पहले थे, आप पहले इतने प्यारे, लविंग, केयरिंग और बहुत ही लव देने वाली पर्सनालिटी, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, और हो सकता है आपके पार्टनर किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। ओवरऑल अगर आउटकम की मैं बात करूं तो नेक्स्ट 12 डेज में आप वो करेंगे जो दुनिया चाहती है, जो सोसाइटी चाहती है, जो लोग चाहते हैं, जिसमें सभी लोग खुश हैं, जो समाज खुश है जिसमें, और ऐसे डिसीजंस होंगे जिसमें आप जो है दूसरों के लिए जीते नजर आएंगे और प्रैक्टिकल सोचेंगे कि ठीक है यही राइट है। पार्टनर के रिलेटेड भी आप थोड़े से नाराज और थोड़े से कोल्ड नजर आएंगे और उनसे थोड़ी सी दूरी बनाते हुए नजर आएंगे। उनके साथ तो होंगे, अगेन मैं कह रही हूँ, आप उनके साथ होंगे, नॉर्मल होंगे, लेकिन आप उनके लिए कोल्ड होंगे, काफी कोल्ड। आप उनको कुछ दिखाएंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंट रहेंगे, थोड़े दूर दूर रूठे रूठे से, दूर दूर से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर आपके प्रति रोमांटिक फील करते नजर आएंगे, आपके लिए बहुत लव फील करते नजर आएंगे, आपके साथ दोबारा चाहेंगे कि एक तरीके की मैनिपुलेशन भी है, कहीं ना कहीं ये चाहेंगे वापस एक नई शुरुआत हो जाए। बट आपकी तरफ से आपका ऐसा है कि वो पास्ट को भूल पाना बहुत मुश्किल है। आप नॉर्मल प्रिटेंड कर रहे हो, पर आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं कि आप नॉर्मल नहीं हो, आप पहले जैसे नहीं हो, आप बदल गए हो बहुत ज्यादा। तो वो एक एनर्जी है। तो लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीजें तो ठीक है, ऊपरी सरफेस पे सब कुछ ठीक दिख रहा है, ऊपर की लहर पे सब ठीक दिख रहा है, पर अंदर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इश्यूज है, अंदर से पेन है, तकलीफ है, मेंटली एग्जॉशन है, आप बहुत ज्यादा घुटन में हो। बट ऊपर तरीके से आप ऐसे दिख रहे हो कि नहीं सब ठीक है, सब मजे में है, सब अच्छा है, सबको दिखा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो। तो यहाँ पर जो, एक मिनट में गाइडेंस देख लेती हूँ, यूनिवर्स मुझे बताएं टॉरस राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। एक बार रिस्क लो और अपने बारे में सोचो, एक बार उड़ान भरकर देखो, खुद को आजाद करो और अपने लिए जियो। सबके लिए जी के देख लिया, अब अपने लिए जियो। अब वो करो जो आपका मन कहता है, वो उड़ान भरो जो आपके लिए सही है। अगर आपकी इच्छा किसी चीज में कहीं ना कहीं शामिल है, आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे करनी चाहिए, बहुत समय से मैंने नहीं की, या मुझे मेरे बारे में सोचना चाहिए, तो आपको सोचना चाहिए। आप सोसाइटी के हिसाब से मत चलो, लोग क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप जिस स्थिति में हो, क्या आप वहां पूरी तरह खुश हो? अगर नहीं हो तो रिस्क लो और आगे बढ़ो, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो, एक बार चैलेंज एक्सेप्ट करो, आप अपनी लाइफ में खुश नजर आएंगे। अंदर से जो पीस ऑफ माइंड मिसिंग है वो आपको फील होना शुरू होगा उसके बाद, ठीक है। सो नेक्स्ट 12 डेज के लिए ये एडवाइस थी आपकी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस राशि वालों। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को। साथ ही साथ अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए, वीडियो की स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।